अगर इसकी गंदी गली से लाश मिली और ये नया बहाना सिलेंडर फटने का आया और ये झुलस के मर गई तो तुम्हारे पूरे खानदान के खिलाफ ना ऐसा पर्चा कटाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे तुम लोग। वैसे भी इस पूरे मोहल्ले के थानेदारों की वर्दियां मुन्नी धोबन की लालरी में दुलती है। अरे अम्मा क्या हो गया है? इतनी खुशी के मौके पर ये तुम कैसी बातें किए चली जा रही? बकवास बंद कर। तुझे नहीं पता शम्मू, तुझे नहीं पता ये पूरा खानदान जो है ना बहुत बड़ा कैरेमल माइंडेड है। हाँ हो गया खाला, चलिए शम्मू। चलो। पागल है तुम्हारी माँ। मार दिया मुझे। तुम ठीक हो? बेगैरत की आंखें ही नहीं खुलनी। मैम प्लीज बैठ जाएं, वो रास्ते में है, आ जाएंगे। अहमर बेटा, तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ, तुमने बेल्ट नहीं लगाई थी जब पापा गाड़ी चला रहे थे? हाँ, और तुम मेरे फोन का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? कितने फोन किए मैंने तुम्हें, कितने टेक्स्ट किए, क्यों नहीं बता रहे थे तुम? और इतनी देर क्यों लगी है हॉस्पिटल में? जवाब कैसे हैं? कैसी तबीयत है उनकी? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या लगता है तुम लोगों को मैं बच्ची हूं, परेशान हो जाऊंगी, घबरा जाऊंगी किसी बात से? प्लीज बताओ क्या हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है मामा, मैं तो इंतजार कर रहा था कि भाई स्टेबल हो जाए, ठीक हो जाए, फिर मैं आपको बताऊं। फवाद तुम्हें बता देना चाहिए, ये माँ है, ने पूरा हक है जानने का क्या हुआ है। रुबीना, रुबीना, आप बेटा आप आराम करे जा। मैं लेके जाती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे बताओ क्या हुआ है जवाद को, कैसी हालत है अभी उसकी? मेरी बात सुने, जवाद इस वक्त कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है। डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं लेकिन वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। सो एज सून एज द एग्जामिन हमें बता देंगे, तब तक के लिए प्लीज परेशान मत होइए। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करे जान बच गई। खास तौर पे हैमर का बचना तो डॉक्टर मिरेकल कह रहे थे। तुम मुझे जवाद के पास लेके चलो। मामा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कल सुबह आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस वक्त आपका हॉस्पिटल जाना कोई फायदा नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मैं जाते ही आपको कॉल कर लूंगा। ओके? प्रॉमिस करो, पल पल की खबर दोगे मुझे, मेरे टेक्स्ट का जवाब दोगे, मेरी कॉल का जवाब दोगे, प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस, मैं आपको जाते ही कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ बैठिए प्लीज, मैं जरा अहमर को देख लूं। हाँ जल्दी ले आया। ले आ भाई। छे ये है आज की औलाद। अरे हम अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इस दिन के लिए तेरी शादी कराई थी ना झूठ बोल के, और तू
इसके हाथों में हाथ डाल के कैसी जा रही है। जरा ख्याल नहीं आया अम्मा का कि गैरत कर ले, थोड़ी सी पूछ लेती अम्मा, इतना सामान तुम्हारे हाथ में, लाओ थैलियां मुझे थमा दो, मैं छोड़ देती हूँ। या तू पूछ सकता था ना कि खाला मुझे थैलियां दे दो, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। मेरे तो हाथ में बहुत दर्द है खाला। और अम्मा क्यों ना पकड़ूं मैं हाथ, भाई शौहर है अब वो मेरा। और वैसे भी अम्मा, अब मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहती, अब मैं अपने घर की हो गई हूँ, अपने ससुराल की हो गई हूँ। इसीलिए तुम्हारे घर के हर छोटे छोटे काम करे ना, अब तुम मुझे याद नहीं कर सकती और अपने सारे काम खुद करने की आदत डाल दो। खाला बिल्कुल ठीक कह रही है शम्मू, थोड़ा हिलो जुलोगी तो ये जो 2.5 मन की चर्बी चढ़ा के रखी है थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों शम्मू? चुप कर, जूता उठा के मार दूंगी तेरे मुंह पे मैं। निकल यहाँ से। अच्छा अम्मा बहुत देर हो गई, बाद में बात करें। खुदा हाफिज। ये पकड़ ले थोड़ा सा। अम्मा खुदा हाफिज। अरे रोहेल, मेरे बच्चे। कितने हो गए अभी ये वाले कितने हुए? 5000 हो गए। ये कुत्सिया खाला का लिफाफा है। ये देख इस बुढ़िया की हरकतें, खाली लिफाफा देकर गई है, इसके मुंह पे मारूंगी। आने दे इसको, कुत्ते की तरह खा कर गई है। सोहेल चला गया अपने कमरे में? हाँ अम्मा, उसने तो चाय तक नहीं पी। हाय, थक गया ना बेचारा, 2 दिन लगातार भाग दौड़ में लगा रहा है। हाँ भाई सही बात है, इसकी शादी में 2 ही लोग तो थके हैं, एक सुहेल, एक उसकी बिहारन। सुन, ला ये मुझे पकड़ा दे और उठ जा, सूट ला के दे मुझे, वकार को वापस करना है, उसने ये भिजवाया था। हाँ हाँ माँ वापस कर दूंगा, लेकिन पहले अपनी सलामी तो गिन लूं। है तेरी सलामी? तेरी सलामी कहाँ से? इधर दे, इधर दे। लेकिन अम्मा, इन पैसों पे ना अम्मा का हक है, समझा तू? मेरी सलामी। चल बाकी के लिफाफे इधर दे, दे मैं कह रही हूँ, सारे दे। और वो जेब में से भी निकाल जो तूने छुपाए हैं पैसे भी। कौन से जेब वाले बच्चों, क्या बात कर रही हो? निकाल निकाल, मैं देख रही थी तूने डंडी मारी है। देखो अम्मा 500 रुपए लेके बैठा हुआ था, दे इधर। ये तो शुक्र करो अम्मा, ये मैं हूँ जो तुम आज ये पैसे गिन रही हो और लिफाफे देख रही हो, वरना तो तुम्हें कक नहीं मिलना था। क्या मतलब? मतलब ये कि इसकी प्यारी शम्मो मुझसे नजरें बचाकर ये लिफाफे अपनी माँ को दे रही थी। हैं? शम्मो अपनी माँ को दे रही थी? अरे वो तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और छीन लिए सारे लिफाफे। उसके बाद मैं भी बैठ गई चौकीदारी पे। मैंने भी कहा कि देखूं तो कैसे लिफाफों में डंडी मारती है। और कुछ पता नहीं अम्मा, पैसे निकाल भी लिए हो क्योंकि खाली लिफाफा दिया कुत्सिया खाला ने। बड़ी बुरी बात है, शम्मो को ऐसे नहीं करना चाहिए था। शम्मू ऐसा कर ही नहीं सकती। बच्चों तुम ना शम्मू के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो, झूठा। ए शम्मो के मजनू, चुप कर जा। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की है? और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो जा जाके अपनी बीवी से पूछ ले कि कौन सच्चा है। और हाँ, कसम दे के पूछना उसकी माँ की उससे। पूछ लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है। रुक जा, अरे गुस्से में ना जाइयो, नहीं अम्मा, गुस्से से ना बात करना, आराम पता चलना चाहिए ना, आराम से। देखा, गुस्सा दिला दिया ना उसे। उस शम्मो को आज ही पता चल जाना चाहिए कि इस घर में किसकी चलती है। हाँ चलो खैर छोड़ो, ये देख लो तुम्हारी कुत्सिया ने खाली लिफाफा दे दिया है बेगैरत ने। अब आएगी तो पूछूंगी इससे मैं, ये किसका है। देखो ला वलीमे की तस्वीरें, अम्मा को तो देखो कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय, फिर इस फोटोग्राफर ने ना मेरी तस्वीर अच्छी नहीं ली, कहा भी था इसको इस एंगल से मत लेना। शम्मो, यहाँ से मत लेना। शम्मो, ये मैं क्या सुन लूं? अरे जरा छोड़ो, देखो मैं क्या देख रही हूँ, हमारी वलीमे की पिक्चर्स वो फोटोग्राफर ने ना भेज दी है सारी। आओ जरा बैठो, दिखाऊं तुम्हें भी। बताओ इसे जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पहले कह रहे हो सुनो मेरी बात, फिर कह रहे हो हटाओ इसे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ज्यादा ड्रामे मत करो। देखो अम्मा का फोन आ रहा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ अम्मा बोलो। अरे अम्मा मुझे क्या पता, तुम बावर्ची से खुद ही तो पैक करवा रही थी। अल्लाह इन माँ बेटियों ने कुछ नहीं छोड़ा होगा अम्मा।
भाई अगर हुआ ना तो सुबह भेज दूंगी तुम्हें मीठा। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुमसे कल बात करूंगी। खुदा हाफिज। अम्मा बिना तुम ना ज्यादा ड्रामे मत करो, मुझे बच्चों ने सब बता दिए। तुम सलामी के लिफाफे छुप छुप कर अपनी अम्मा को दे रही थी। तौबा तौबा, इतना बड़ा झूठ! ये कहा तुमसे बच्चों ने? बच्चों झूठ नहीं बोल रही शम्मो। अच्छा, बच्चों झूठ नहीं बोलती तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या कहना चाहते हो तुम मुझे कि मैं चोर हूँ? चीखो मत शम्मो, चीखना मुझे भी आता है। आखिर तुमने ऐसी हरकत की क्यों? पहले तो तुम लोगों ने इतने ज्यादा मेहमान बुला लिए जिन्होंने सारा खाना खत्म कर दिया, और ऊपर से तुमने लिफाफे चुराने की कोशिश की। अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि तुम ये किसकी क्यों सवाल लड़ बोल रही रहे हो? हो। हमको क्या पता बाबू काहे लड़ रहे हैं। पहले आपका पागल बहन लड़ती थी, अब आपका भौजाई और आपका भैया लड़ते हैं। अजीब। शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो लड़ पड़े ये दोनों। हाँ, ये सोरंगामा सुन के हम गए ने तो अम्मा हमको बोली जाइए। हम भी कहते घरे पड़े हैं, वहाँ खड़े रहते, हम भी आ गए। अजीब है ये रोहिल, कुछ हुआ था तो वेट कर लेता सुबह तक का। ये रातों को ना लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, सारी लड़ाइयाँ सुबह होनी चाहिए। ये तो है, मगर ये जो धोबन की लड़की हैं, इनको थोड़ा दरगुजर करना चाहिए। इतना मोहब्बत से शादी किए थे, अब लड़ मर रहे हैं दोनों। लो भाई, शादी का दूसरा दिन हुआ नहीं कि शुरू हो गए कान भरने सब तुम्हारे। तुम मुझसे लड़ रहे हो पहले बुशरा की वजह से, अब बच्चों की वजह से। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रखिए तुम। क्या 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 कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूंगी, समझे तुम? तुम मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल दोगी? अच्छा, ये अब तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा है अब। निकालो मुझे, निकालो मुझे। और आइंदा अगर तुम लड़े हो अपनी बहनों की वजह से मुझसे तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा भला मैं तस्वीरें देख ली थी, आ गए मुझसे लड़ने। शम्मो, मत लो मेरा नाम। अब अच्छा मेरी बात तो सुनो ना। अच्छा नाराज मत हो ना। मत हाथ लगाओ मुझे। अच्छा प्लीज ना, नाराज मत हो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लिफाफे चोरी करने थे तो मुझे बता देती, हम दोनों प्लानिंग करके चोरी करते ना। अच्छा, तो तुमने छुपा लेने थे ना, कोई रखे थे कोई लिफाफे खुद? हाँ रखा था, लेकिन बच्चों ने मुझे भी पकड़ लिया। तुम और बच्चों दोनों चोर हो और मुझे मुझे चोर समझते हो। हाँ, हट जाओ यहाँ से। जिंदगी का सफर सिर्फ मोहब्बत से गुजरता नहीं है, इस बात का एहसास शन्नो को हुआ है अब। देखिए, हमको तो आदत हो गया ये शोर शराबा का, आप भी अपना आदत डाल लीजिए। खैर काहे आए थे? काहे आए थे? काहे आए थे भाई? काहे आए थे? चार्जर नहीं मिल रहा। हमारे प्यार में बिल्कुल ही सट आ गए बाबू। हैं? खोपड़ी ओपड़ी नहीं चलता। ला रहे आपका चार्जर। और कोयल भी ले आएगा, बहुत मच्छर। ला रहे हैं। थक गई है।
अमर सो गया। बहुत ज्यादा डरा हुआ था बेचारा, अभी अभी सो गया। जाहिर है डरा हुआ तो होगा। इतना बड़ा इंसिडेंट अपने आंखों के सामने देखा उसने। बेचारा बच्चा। अभी दुआ करें भाई को होश आ जाए। पर न, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, अल्लाह पे यकीन रखो। जब आपको कुछ नहीं होगा, थिंक पॉजिटिव। के अल्लाह पे तो यकीन है, लेकिन बस मेरा भाई ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा जब बात को। अच्छा सुनो, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी अभी। क्या तुम अमर के पास रह लोगी? हाँ, कोई मसला नहीं है। मैं लेकिन अगर वो उठ जाता है रात को अचानक, या जिद करता है कि उसे आपके पास आना है या भाई के पास जाना है, इस वक्त मैं कैसे संभालूंगी उसे भाभी? तुम फिक्र नहीं करो, वो दवाइयां खा के सोया है, काफी गहरी नींद में है इस वक्त। और अगर वो उठ जाए तो तुम मुझे कॉल कर लेना। वैसे भी मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन मामा को तो मना कर दिया था कि अब हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अगर उन्हें पता चलेगा आप इतनी रात को अकेले गई हैं, वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं देखो, मैं उनसे बात कर लूंगी। इस वक्त मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है वो समझ जाएंगी। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ जबात के पास रहना चाहती। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप चली जाएं भाई के पास, मैं देख लूंगी यहाँ पे। सर में दर्द हो रहा है आपकी? ठीक है, मैं चाय भिजवा रही हूँ आपके लिए, और सर के दर्द की मेडिसिन भी भिजवा रही हूँ। आप वो खा लें, चाय पी लें, आराम से फिर जाइएगा, ठीक है? मैं भिजवा रही हूँ। हेलो, जी आप कौन?
एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है? जवाद की तबीयत अब कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? आई एम रियली सॉरी, आई फील सो गिल्टी अबाउट इट। आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग, मगर मैं बहुत डर गया था। मुझे आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। मुझे भाई से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आई केप्ट ऑन ट्राइंग, मैं बार बार कॉल कर रहा था, भाई डिस्कनेक्ट कर रहे थे। फिर जब भाई ने कॉल उठाया, मैंने उनसे बोला कि मुझे ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने मुझे कहा भी कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं उनको इंसिस्ट कर रहा था और इसी दौरान गाड़ी ने उनको हिट किया और उनका एक्सीडेंट हो गया। आई फील सो बैड अबाउट इट। अल्लाह ताला भाई को जल्दी से ठीक कर दे। आई विश मैं उनको कॉल ना करता, आई विश मैं उनकी बात मान लेता, आई विश कि मैं। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? एक्सीडेंट होना था, हो गया। बस दुआ करो कि जवाद ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। तुम घर जाओ, मैं आ गई हूँ ना, मैं देख लूंगी। नहीं, मैं यहीं हूँ, आप भाई से मिले। नो इट्स ओके, तुम घर जाओ, रेस्ट करो, मैं हूं ना यार। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं बाहर वेटिंग एरिया में हूँ, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताएगा। एक अमीरों का घर होता है जहाँ इतनी नफासत से मक्खन वाली छुरी से मक्खन लगाया जाता है, और एक हमारा घर है, प्याज की बदबू आ रही है छुरी में से और मक्खन लगा रहे हैं हम प्याज काटने वाली छुरी से। मुसर्रत, शुक्रगुजारी करना सीखो। हर चीज में हर वक्त ऐब नहीं निकाला करते। ए मेरी सुड्डी खाला, हमारी अम्मा में और मुसर्रत में नाशुक्री कूट कूट के भरी हुई है। हमारी अम्मा सारी जिंदगी अपने नसीबों को कोसती रही और ये मुसर्रत दुनिया को कोसती है। अरे नहीं, अमीना तो ऐसी नहीं है। अमीना तो बस वक्ती तौर पर कभी कभार ऐसे कह देती है। ए रहने दो खाला, कोई वक्ती तौर पे नहीं। हमारी अम्मा का तो सारी जिंदगी यही वतीरा रहा है, कम पैसे कमा के लाओ तो बातें सुनो, किसी दोस्त की शादी में जाके अपनी शादी का शिकवा करो तो उससे ज्यादा बातें सुनो। बात सुनो भाई, कि तुम किस खुशी में अपनी शादी का शिकवा करते हो है? अरे तुम तो लड़के हो, तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? मसले तो लड़कियों के होते हैं, लेकिन तुम हो कि अपनी शादी का रोना रोते रहते हो हर वक्त। बचपन से ही तुम्हारा ये रोना देखती हुई आ रही हूं मैं। अब ये क्या बात कर दी तुमने मुसर्रत? लड़का हो या लड़की हो, शादी तो वक्त पर होनी चाहिए ना। वाह माँ वाह, मेरी बारी में तुम्हें ये सुनहरी अक़वाल याद नहीं आते हैं? ए बहन मुसर्रत, तुम्हारा गम और मेरा गम एक जैसे ही। मुसर्रत, तुम्हारे लिए तो मैं कितने रिश्ते बुला चुकी हूँ, पता नहीं अमीना इतनी देर क्यों कर रही। एक रिश्ता भी नहीं देखा इसके लिए। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी सुड्डी खाला, लेकिन खाला एक बात है, तुमने अपने घर में बड़ी समझदारी से काम लिया है, एक के बाद एक बच्चे की शादी की। अभी रोहेल निपटा है, अब माशाल्लाह से बुशरा निमट जाएगी। अब तो इंशाल्लाह बुशरा की शादी होगी। क्या कहा तूने? बुशरा की शादी? क्यों? तुझे मैं यहाँ पर 60 किलो की औरत बैठी हुई नजर नहीं आ रही शादी के लिए? हैं? अरे बॉबी, ये क्या कर दिया? इसका तो खराब हो जाता है अगर किसी और की शादी की बात हो। किसी और की शादी की बात इसने बोली कैसे ये बात कि बुशरा की शादी होगी? इस घर में अगर किसी की शादी होगी ना तो वो मैं हूँ। मैं किसी और की शादी नहीं होने दूंगी। इसके मुंह में तेरी माफ कर दे इसे।
बॉबी तुझे अच्छी तरह से पता है कि किसी और की शादी की बात इस घर में हो ना तो इसका तो दिमाग खराब हो जाता है, बावली हो जाती है। खाला ये बेनथा बैल है। आउच! मुसर्रत, थैंक गुडनेस आप और अहमद दोनों ठीक हैं। आई वाज सो वरीड। अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। आपको दुर्दाना को थैंक्स कहना चाहिए। इन्होंने सारी रात आपकी खिदमत की है, सारी रात जागती रही है ये आपके लिए। यही थी जो आपके पास ठहरी हुई थी। नो थैंक्स। भाई प्लीज खा ले, कुछ खाया भी नहीं है आपने सुबह से, प्लीज हैव इट। नहीं। क्या यही रहने का इरादा है आपका? अगर आप खाएंगे नहीं तो आप ठीक कैसे होंगे? प्लीज आप थोड़ा सा खा लें भाई। डॉक्टर ने क्या कहा है? वो कह रहे थे कि अगर 1-2 दिनों में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो डिस्चार्ज कर देंगे, अदरवाइज मजीद 2-3 दिन। गुड। अब फवाद, ट्रस्ट में कुछ पैसे भेज देना इनके सदके के। श्योर। अच्छा मैं निकलती हूँ, हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है मुझे। फवाद कीप मी पोस्टेड। हाँ अहमद क्या बदतमीजी है? बताइए नहीं, ये हॉस्पिटल है। बाय। क्या बदतमीजी है ये? पागल। अच्छा भाई मैं जाती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखें एंड आई विल सी यू एट होम। प्लीज ये खा लीजिएगा। हाँ मामा वेट कर रही होंगी, मैं जाती हूँ। ये हॉस्पिटल है तो ये बदतमीजी खत्म नहीं होगी? नहीं बेटा, ये चिड़ियाघर है, कोर्स है अमर, ये हॉस्पिटल है। आइए भाभी। जी बुसी, बैठिए बैठिए। ये रह गई थी। अरे काहे वापस करने का जरूरत था बाबू, आप पे इतना जच रहा था, रख लेती ने। आपके पास रहे या मेरे पास एक ही बात। क्या बात है बुस्सी? ऐसा मुंह काहे बसोरी में है? कल साथी पे भी चुप चुप थी, क्या हुआ है? भाभी अहमद और जवाद भाई का एक्सीडेंट हो गया। का? या अल्लाह खैर करे। वो ठीक तो है ने, उनका बब्बा सही है। दुर्दाना कहाँ है? दुर्दाना जी? हाय, दुर्दाना का तो नाम भी मत लो तुम मेरे सामने। ये वैसे तो मेरी बेटी बनी हुई है, मगर भाई की शादी पर ना आए। ये लो मेरे कपड़ों में आ गया था। अरे अम्मा ब्लाउज व्लाउज छोड़े, उनका बात तो सुन लेने। अहमद और जवदवा का एक्सीडेंट हो गया है। हाय अल्लाह, वाकई? तो किसी को चोट तो नहीं आई ना? अम्मा सना का फोन आया था, उसने बताया कि अहमद को तो कोई चोट नहीं लगी, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन जवाद भाई के बहुत चोटें लगी हैं और हॉस्पिटल में। ओ खुदाया, तो फिर हमें जाना चाहिए ना उसकी खैरियत पूछने के लिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाएंगे? बच्चों को पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम सना को फोन करो, मालूम तो करो कि अस्पताल कौन सा है। अम्मा हम भी जाएंगे। सुहेल से इजाजत ले लो फिर चलना। जी जी, उसे तो हम इजाजत ले लेंगे ना। अच्छा मैं जरा रोहेल को देख लूं, मोहल्ले वाले आएंगे मुंह दिखाई के लिए, नाश्ते का भी तो इंतजाम करना है। बुशरा तुम भी आ जाना मेरे साथ।
बुशरा आ जाओ। जी। वैसे मानना पड़ेगा मुन्नी, जिस तरह तुमने होशियारी से अपनी बीमार बेटी को ब्याह दिया, कमाल है भाई। अरे खाला ऐसी बातें तो मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। अरे परेशान ना हो, कोई नहीं सुन रहा। वैसे एक बात है, समीना के साथ तुमने बड़ा फिराट किया है। अब फिराट का तो मत बोलो खाला, आजकल के दौर में लड़की भी आना कितना मुश्किल काम है, और ऊपर से अगर उस लड़की में ऐब हो तो पूछो माँ के ऊपर क्या गुजरती है। हाय खैर ये बताओ, तुम शादी में क्यों नहीं आई थी? भाई एक शादी का दावतनामा आया था, वहीं चली गई थी शम्मो की शादी के दिन। खैर शादी का दावतनामा तो हमने भी अपनी लड़की का भेजा था। तुम्हारे और समीना के बच्चों की शादी में मिलना क्या था, वही जर्दा बिरयानी। जहाँ मैं गई थी वहाँ 5-5 डिशें थी, थैली भी भर के दे दी थी मुझे। अच्छा तो ठहरी ना फकीरनी की फकीरनी। अरे तुम्हारी नजर में तो रिश्ते नातों की कोई अहमियत ही नहीं है, सिर्फ इन चीजों की है। अच्छा अब ज्यादा बातें ना बना, मुझे ना समझा समझी। जा हाथ धोर चाय बना के ला। चाय चीनी पत्ती हमारे घर में खत्म हो गई, अब जाना और पठान की चाय पीना, कुंडा डालती हुई जाना। तेरे मुंह पे ना कुंडा डाल दूं मैं, मनहूस मनहूस ना हो तो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपकी मुसर्रत आपके सामने है और आज मैंने आपसे पूछना है कि वो जो शादी की वीडियोस मैंने अपलोड की थी वो आपने यकीनन देखी होंगी। अब मुझे बताइए कि मैं कौन से दिन ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और सबसे अच्छा आउटफिट मेरा कौन सा था। चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। सायमा ने लिखा है आप शादी वाले दिन बहुत ही हसीन लग रही थी। थैंक यू सायमा। अमजद का कमेंट है आप दोनों इवेंट में बहुत ही जहर लग रही थी। मनहूस अगर जहर लग रही थी तो खा के मर जा, मुझे तुझे तो मैं अभी ब्लॉक करती हूँ। नदीम क्या कह रहे हैं, आप शादी कब कर रही हैं? अपनी शादी भी तो बताएं किस दिन करेंगी। आपके जैसा भी कोई मिला नहीं ना नदीम, जैसी मिलेगा तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। एक मिनट गाइस, भाई क्या मसला है? देख रहे हो कि मैं लाइव वीडियो पर आ रही हूँ तो तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? हैं मैं भी टिकटॉक बनाने आया, मुझे भी लाइव ले लो। हमें भी जरा लाइव ले लो। तुम यहाँ पर लाइव खड़े हो ये काफी नहीं है क्या? शुक्र करो कि लाइव हो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा स्टेटस रेस्ट इन पीस करूं। चलो शाबाश अंदर जाओ यहाँ से। वैसे मुसर्रत तुम ये बेनते बैल की तरह हर बार बिदकती क्यों रहती हो? कभी प्यार से बात कर लिया करो, मोहब्बत से देख लिया करो। दिल मेरा बहुत कमजोर है, कांपने लगता है। इतने बड़े वजूद पे अगर इतना सा दिल होगा नाजुक तो ऐसा ही होगा ना। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ, तुम जाकर ना किसी भैंस का दिल ट्रांसप्लांट करा लो। अब तुम्हें कैसे हिम्मत दें? कुछ कहा तुमने? क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, बड़बड़ा रहा था। हाँ बस बड़बड़ाना ही, क्योंकि इस घर में घड़घड़ाहट की इजाजत सिर्फ और सिर्फ मुसर्रत को है और किसी को नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से, शाबाश। बहन तुम जलते तवे से उतरोगी तो तुम्हें बताऊंगा ना। तुम्हारे फायदे के लिए यहाँ आया हूँ। अंदर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। सोचा जो मेरे अंदर फन ठाटे मार रहा है तुम्हारा मेकअप ही कर दूं। जिनकी मुंह दिखाई है ना उसी के मुंह पे लेपा पोती करो, क्योंकि उसी को जरूरत है। बहुत काम है उसके चेहरे पर। अगर मुसर्रत की बात करोगे ना तो मुसर्रत तो है ही इतनी हसीन बगैर मेकअप के कि उसे जरूरत नहीं है तुम्हारी इस लेपा पोती और मेकअप की। चलो अब निकलो यहाँ से। ये बात तो है मुसर्रत, हो तो तुम हसीन, अगर थोड़ी सी जरा सिमट जाओ तो ये जो बड़ी बड़ी टिकटॉकर यूट्यूबर ये सब तुम्हारे आगे बीली मूर्तें लगेंगी। और वैसे भी अब ये सब सुड्डी हो गई हैं, तुम्हारा ही वक्त है। टिकटॉक छोड़ो, फिल्में ज्वाइन करो।
अरे हटो, ये क्या बेचती है मेरे आगे? आए बरे, मैं हूँ मुसरत टिकटॉकर हिट। इतने फॉलोअर्स उनके नहीं है जितने मेरे हैं। मोटी नजर आ रही है, देख रहे हैं इसको, पागल हो गया, इसकी चर्बी उतार कर आती हूँ। चल निकल, चल। क्या है तो बिल्कुल सही रहा हूँ मैं तुम्हें। चल चल। अरे रहने दो मुसर्रत, तुमने जिंदगी भर में कुछ नहीं किया, टिकटॉक ही बनाते रहना। यहाँ से चल। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना।